दिल्ली का जंतर मंतर, वो जगह जहां लोकतंत्र अपनी सबसे बुलंद आवाज सुनना चाहता है, लेकिन इस बार इसी बुलंद आवाज की आड़ में जो गूंजा, जिसने सवाल सरकार पर कम और समाज के विवेक और विचार पर ज्यादा खड़े कर दिए। कुछ लोग नारे लगा रहे थे, कुछ लोग गालियां दे रहे थे, कुछ विरोध कर रहे थे, कुछ सवाल पूछ रहे थे, लेकिन सबके निशाने पर थे भारतीय सेना के जवान। वो जवान जो कभी बर्फीली चौकी पर ड्यूटी करते हैं, तो कभी किसी तपते रेगिस्तान में रहते हैं, या कभी किसी दुर्गम पहाड़ी पर रहते हैं, ताकि देश के अंदर हर नागरिक बिना डर के अपनी बात कह सके, ताकि देश का हर नागरिक सीना चौड़ा करके रह सके। लेकिन विडंबना देखिए, जिस वर्दी की वजह से लोकतंत्र सुरक्षित है, उसी वर्दी का अपमान लोकतंत्र के नाम पर किया गया। और उससे भी ज्यादा शर्म की बात तो यह है कि कुछ लोग इसे भी ताली बजाकर स्वागत कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर ऐसे ऐसे वीडियोस हैं जो हम आपको पूरा दिखा भी नहीं सकते और उसे सुना भी नहीं सकते, उसके बारे में विस्तार से यहां तक कि बता भी नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हैं ना, देश की सेना का एक एक जवान हमारे लिए सिरमौर है। हम उनकी इज्जत करते हैं, हम उन्हें रक्षक मानते हैं, और ये हम सबको याद रखना होगा कि सीमा पर खड़ा जवान कभी नहीं पूछता कि दिल्ली में कौन किस पार्टी का समर्थक है, लेकिन दिल्ली में कुछ लोग उसी जवान से उसकी इज्जत छीन लेना चाहते थे। वो लोग कौन थे? सवाल सिर्फ इतना नहीं कि जंतर मंतर पर क्या कहा गया, सवाल यह है कि क्या विरोध की राजनीति अब इतनी खोखली हो चुकी है कि उसे अपने ही सैनिकों का सम्मान भी बोझ लगता है। सवाल यह भी है कि क्या लोकतंत्र का मतलब अब बस इतना बचा है कि आप उन लोगों का अपमान करें जिनकी वजह से ये बॉर्डर पर अपने दुश्मन देश से सुरक्षित है। हाल के प्रदर्शन में ऐसे न जाने कितने ही चेहरे सामने आए, कितनी ही तस्वीरें सामने आई, जिनमें कुछ लोगों ने भारतीय सेना के जवानों को हूट किया, उनके लिए अपमानजनक और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। जरा सोचिए, जो जवान महीनों अपने परिवार से दूर रहते हैं, जो दिवाली, होली, ईद पर नए साल की रात सीमा पर बिताते हैं, जो -40 डिग्री में भी चौकी को नहीं छोड़ते, जो गोलियों के बीच खड़े होकर यह सुनिश्चित करते हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा रहे, उन्हीं जवानों के लिए कुछ लोगों के पास गालियां बची थी। ये आपको सोचना है कि वो लोग कौन थे और वो लोग किस दिशा में सोचते हैं। विचारधारा की लड़ाई में तर्क होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, गालियां नहीं। लोकतंत्र में असहमति हो सकती है, लेकिन सैनिकों का अपमान किसी विचारधारा की जीत नहीं हो सकती, बहस की हार है। विचारों की असली लड़ाई वो होती है जिसमें एक दूसरे का सम्मान सबसे ऊपर होता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, ऐसे ही लोग असली सैनिकों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने निकल पड़े हैं। जो लोग 2 घंटे ट्रैफिक में फंसकर व्यवस्था को कोसने लगते हैं ना, वो उन जवानों पर टिप्पणी कर रहे हैं जो महीनों बंकर्स में रहते हैं। जो लोग गर्मी में मिनटों बिजली गुल हो जाने पर बेचैन हो जाते हैं ना, वो उन सैनिकों का मजाक उड़ा रहे हैं जो बर्फीले तूफानों और तपते रेगिस्तान में महीनों तक रहते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी का हक हर किसी को है, लेकिन उन्हें ये बात याद नहीं रहती कि उस आजादी की सबसे बड़ी सुरक्षा अदालतों या सोशल मीडिया से तय नहीं होती। उसकी पहली सुरक्षा सीमा पर खड़ा जवान तय करता है। अगली कुछ पंक्तियां सुनकर आप सोचने पर मजबूर होंगे कि देश असल में कुछ लोगों की वजह से किस राह पर है। लोकतंत्र आपको सरकार की आलोचना का अधिकार देता है। आप प्रधानमंत्री की आलोचना कर सकते हैं, मुख्यमंत्री की आलोचना भी कर सकते हैं, किसी भी नीति का विरोध कर सकते हैं, किसी कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन भारतीय सैनिक, जो ना तो किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता है, न किसी विचारधारा का प्रचारक है, वो संविधान की शपथ लेकर देश की रक्षा करने वाला सैनिक है। उसकी वर्दी पर किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं होता, उस पर सिर्फ भारत का नाम होता है। इसीलिए जब कोई सैनिकों का अपमान करता है, तो सवाल सिर्फ उसके शब्दों पर नहीं होता, बल्कि उसकी समझ पर होता है। और ये जो इंस्टाग्राम की दुनिया में चंद व्यूज के लिए सेना पर सवाल उठाने वाले लोग हैं ना, वो देश के लिए किसी भी तरह से सुरक्षित सोच वाले लोग नहीं है, ये बात तय है। आज दुनिया के कई देशों में सेना को राजनीतिक विवादों में घसीटने की कोशिशें होती हैं, लेकिन हिंदुस्तान की ताकत हमेशा यही रही कि हमारी सेना राजनीति से ऊपर रही। और अब अगर प्रदर्शन के मंच से सैनिकों को ही निशाना बनाए जाने लगे,
तो फिर सवाल किससे हो? जो जवान सीमा पर खड़ा है उसे तो ये पता ही नहीं कि दिल्ली में सत्ता कौन है। उसे सिर्फ इतना पता है कि उसके पीछे 140 करोड़ भारतीय हैं। अगर हम उसी जवान को राजनीतिक चश्मे से देखने लगे तो नुकसान किसी सरकार का नहीं, पूरे देश का हो सकता है, आपका और मेरा हो सकता है। सम्मान का सिद्धांत कभी भी चुनिंदा नहीं हो सकता। अगर किसी शिक्षक का अपमान गलत है, अगर किसी डॉक्टर का अपमान गलत है, अगर किसी पत्रकार का अपमान गलत है, तो फिर उस सैनिक का अपमान कैसे सही हो सकता है जो इन सबकी सुरक्षा की पहली दीवार है। पिछले कुछ दिनों में कुछ लोगों ने कहा कि यह सब सिर्फ नारा है, लेकिन इतिहास गवाह है कि समाज का चरित्र उसके नारों से पहचाना जाता है। शब्द कभी कभी गोलियों से भी ज्यादा गहरे घाव छोड़ते हैं। इसीलिए विरोध की भाषा जितनी जिम्मेदार होगी, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। यह बात हम सबको समझनी होगी कि जवानों का सम्मान करना किसी सरकार का समर्थन करना नहीं है, यह किसी पार्टी का एजेंडा नहीं है, यह उस राष्ट्र के प्रति सम्मान है जिसकी रक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर उठाई है। हर किसी में दम नहीं होता सैनिक बनने का। सरकारें आती हैं, जाती हैं, नेता बदलते हैं, सत्ता बदलती है, नारे बदल जाते हैं, लेकिन सीमा पर खड़ा सैनिक नहीं बदलता, उसका कर्तव्य नहीं बदलता, उसका तिरंगा नहीं बदलता। इसीलिए जंतर मंतर की ऐसी हर एक तस्वीर को याद जरूर रखिएगा, क्योंकि किसी लोकतंत्र की असली परीक्षा ये नहीं होती कि वहां कितने जोर से नारे लगे। असली परीक्षा यही होती है कि वहां अपने सबसे बड़े रक्षकों के सम्मान की कितनी रक्षा की गई। और यह भी सच है कि सत्ता का वक्त वक्त पर जरूरी मुद्दों के साथ विरोध हो, जोरदार विरोध हो, सवाल पूछे जाएं, कड़े प्रश्न खड़े किए जाएं, लेकिन अगर आपकी राजनीति की शुरुआत जवान के अपमान से होती है तो फिर समस्या लोकतंत्र में नहीं, आपकी अपनी सोच में है।